Hey everybody, welcome to my UGC NET JRF series. This is Priya and आज हम डिस्कस करेंगे UGC NET पेपर 2 यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। I have scored 99.48 percentile in UGC NET JRF एग्जाम एंड मैंने भी इन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया था। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं, पेपर 2 में 10 यूनिट्स है, हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो हर यूनिट का वेटेज है अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स। लेट्स बिगिन। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आपको इस यूनिट के बेसिक्स जैसे अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग साइकिल, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जैसे पर्सनल, रियल, नॉमिनल, मतलब ये क्या है, देन आपको एचआर अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंट अकाउंटिंग, इसके मेथड्स, देन आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिसीट है तो कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन आप फर्स्ट टॉपिक फिर आप पढ़िएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या क्या कंसेप्ट्स है, क्या कन्वेंशंस है, कौन से फंडामेंटल कंसेप्ट्स है, कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है। आपको ये सब पता होना चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में आते हैं। एक साइड कंसेप्ट्स होंगे, दूसरी साइड उसका एक्सप्लेनेशन होगा, आपको मैच करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप। इससे एक क्वेश्चन आता है। अब इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मतलब किस पार्टनरशिप अकाउंट्स में किन टॉपिक से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस हैं। तो पहला, फीचर्स, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनके कैसे ट्रीटमेंट होगा, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग, तो इसके कैसे ट्रीटमेंट होगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। देन क्वेश्चन आता है अबाउट गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन एंड हिडन गुडविल के बारे में। पार्टनरशिप अकाउंट से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनने के ज्यादा चांसेस हैं और बनते भी हैं, जैसे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, देन आपको ये गुडविल वैल्यूएशन, ऐसे आपको देन आपको गेनिंग रेशियो, गेनिंग गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग एंड पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ये रेशियोज निकालने हैं। देन क्वेश्चन आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। ओके, इन टॉपिक से पार्टनरशिप अकाउंट में इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस बनने के ज्यादा चांसेस हैं और इसमें न्यूमेरिक प्रैक्टिकल्स प्लस थ्योरी, इसके दोनों इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से भी एक क्वेश्चन आना मैंने भी है। इससे कैसे टॉपिक्स आते हैं, तो जैसे आता है इशू, फोर फीचर एंड री इशू पे क्वेश्चंस। देन आता है सेक्शन 52 सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्वेश्चन बनता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के पैसे को किस पर्पस के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे डिविडेंड, तो उसके लिए हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं सेक्शन 52 सिक्योरिटीज प्रीमियम से। इशू फोरफियर रेशियो से क्वेश्चन आते हैं। देन आते हैं लिक्विडेशन, अमालगमेशन एंड मर्जर। इससे क्वेश्चन आते हैं लिक्विडेशन, अमालगमेशन एंड मर्जर। देन आते हैं सेक्शन 270 कंपनी एक्ट के सेक्शन 270 से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। इससे क्वेश्चन आते हैं और क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं कि पहले किसको पे करना है, देन लास्ट में किसको पे होगा, आपको वो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना होता है। देन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल। देन
देन क्वेश्चन आते हैं CFS एंड FFS पे, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो पे। कैश फ्लो में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 3 एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तो कौन सा ट्रांजैक्शन किस एक्टिविटी के अंदर फॉल होगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। देन क्वेश्चन आता है रेशियो एनालिसिस पे। इस पे क्वेश्चन आएगा अगर तो डायरेक्ट 5 मार्क्स का भी, अरे 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं या एक क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको ऊपर उसके डेटा इंफॉर्मेशन गिवन होती है, देन आपको उसके नीचे 5 क्वेश्चंस होते हैं और आपको उन 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है। देन नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग पे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट। देन आपको क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देन क्वेश्चन बजटरी कंट्रोल, देन EOQ इम्पॉर्टेंट है, ये आता है बहुत एग्जाम, बहुत शिफ्ट्स में बहुत साल से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन आएगा ABC कॉस्टिंग पे, आइजन, JIT एंड एक्सेट्रा। आपको ये सब के बेसिक्स पता होना चाहिए, ये काइजन, ABC, JIT, इनके आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि ये क्या है और ये किस बारे में बात करते हैं। देन लास्ट टॉपिक है हमारा ऑडिटिंग। ऑडिटिंग से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग, मतलब वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ओके। एंड आता है ऑडिटर्स पे क्वेश्चंस, जैसे इनका डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, इनका रेम्यूनरेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज। मतलब इन शॉर्ट ऑडिटर्स के बारे में जो जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑडिट में, आपको वो सब पढ़ के जाना है, क्योंकि उनमें से NTA कुछ भी पूछ सकता है। अभी तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, बट यू नेवर नो, इन डेप्थ पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको यू शुड नो अबाउट दिस ऑडिट रिपोर्ट, ओके। ओके, सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको पूरी यूनिट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन टॉपिक्स पे आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं और थोड़ा ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ना है आपको इन टॉपिक से। बाकी यू आर गुड टू गो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।